गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। होप सो कि आपको जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है वो सब समझ में आ रहा होगा और एक नए मेथड से पढ़ने का अलग ही मज़ा आ रहा होगा। तो बच्चों, आज हम प्रोटीन के कार्य करेंगे कि प्रोटीन के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है प्रोटीन का निर्माणात्मक कार्य। निर्माणात्मक कार्य मतलब प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, सेल है, जिससे कि ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों से अंग बनते हैं, अंगों से तंत्र बनते हैं और सभी तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो कोशिका का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना है। गर्भाधान के समय जो एक गर्भस्थ शिशु होता है उसका आकार ओलपिन के हेड के जितना होता है, जो कि गर्भावस्था को पूरा करते करते लगभग 3-3.5 किलो का वेट ले लेता है। तो ये सारे अंग उसके पूरा जो उसका शरीर बनता है, सभी जो अंग बनते हैं वो सभी प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना है और शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, कोशिकाओं की, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत का काम भी प्रोटीन करता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, ऊर्जा प्रदान करना। हमने पहले भी पढ़ा था कि 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो प्रोटीन ऊर्जादायक पोषक तत्व भी है, लेकिन शरीर प्रोटीन से ऊर्जा लेने का कार्य तभी करता है जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए। कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर ही प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करेगा, नहीं तो प्रोटीन अपना कार्य शरीर के निर्माण करने का कार्य करता है और शरीर ऊर्जा लेने का काम कार्बोहाइड्रेट से करता है। लेकिन इमरजेंसी में प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाता है रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में वृद्धि। हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, रक्त के अंदर पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। वो हमारे इम्यून सिस्टम है, वो हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो वो श्वेत रक्त कणिकाएं भी प्रोटीन से बनी होती हैं। प्रोटीन से बनी होती हैं, इसीलिए प्रोटीन ही हमारी रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है बच्चों, हीमोग्लोबिन का निर्माण। आप सबको पता है रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करता है। ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से इकट्ठा करके वापस फेफड़ों में डालकर उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, ग्लोबिन नामक प्रोटीन और हीम नामक वर्णक से मिलकर बना है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन का संवहन रुक जाता है और हमें थकान, सांस लेने जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट आ जाता है हार्मोन्स का निर्माण। हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि शरीर के अंदर केवल पित्त रस और यूरिन के अलावा सभी लिक्विड प्रोटीन से बने हैं। जितने भी हार्मोन हैं, भले वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकल रहे हैं, भले वो बाह्य स्रावी ग्रंथियों से निकल रहे हैं, सभी हार्मोन प्रोटीन से बने हुए हैं। नेक्स्ट है यकृत में वसा के जमाव को रोकना। एक मिथ्योनिन नामक अमीनो एसिड है बच्चों, मिथ्योनिन नामक अमीनो एसिड जो कि कोलिन का निर्माण करता है और ये कोलिन हमारे यकृत के अंदर एक्स्ट्रा वसा को नहीं जमने देता। ज़्यादा मात्रा में वसा होती है तो वो उसे शरीर से बाहर निकाल देता है और कोलिन बनता है मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल मतलब प्रोटीन से। तो प्रोटीन जो है वो वसा के जमाव को भी यकृत में रोकता है। इसके अलावा बच्चों प्रोटीन बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाओं को करने में भी उत्तरदायी है। प्रोटीन अम्ल क्षार का संतुलन भी रक्त में बनाए रखता है। तो बहुत सारे अन्य कार्य भी ऐसे हैं जिनको कि प्रोटीन करता है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन की प्राप्ति के साधन। प्राप्ति के साधनों को बच्चों
दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जहां से प्रोटीन प्राप्त हो रहा है उसी के आधार पर इसे दो भागों में वर्गीकृत किया है। फर्स्ट है प्राणिज स्रोत, नेक्स्ट है वानस्पतिक स्रोत। नाम से पता चल रहा है प्राणिज स्रोत मतलब प्राणियों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन। जो प्रोटीन हमें जंतु जगत से प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्राणिज स्रोत। इसमें मुख्य रूप से आ जाता है अंडा, मांस, मछली, दूध भी हमें प्राणियों से प्राप्त होता है, और दूध से बने पदार्थ। दूध से बने पदार्थ मतलब पनीर, खोआ, दही, छाछ, इन सब चीज़ों में जो प्रोटीन होता है वो सारे प्राणिज स्रोत का प्रोटीन कहलाता है कि ये जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन है। और यही प्रोटीन बच्चों उत्कृष्ट श्रेणी का मतलब बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, जो कि हमारी बॉडी को सभी तरह के पोषक तत्व प्रदान करता है, जिसे हम पूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये प्रोटीन पूर्ण होता है, इसमें सभी तरह के अमीनो अम्ल विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वानस्पतिक स्रोत। जो वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन है वो उसके अंतर्गत वानस्पतिक स्रोत आ जाते हैं, जैसे कि दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन। वानस्पतिक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रोटीन दालों से ही मिलता है। और दालों में भी आप सबने सुना होगा कि सोयाबीन एक ऐसी दाल है जिसका प्रोटीन जो है उत्कृष्ट श्रेणी का या पूर्ण प्रोटीन होता है। उसके अलावा बाकी सभी दालों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो जो है अपूर्ण प्रोटीन या फिर आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है। उसके अलावा बच्चों कुछ मात्रा में प्रोटीन अनाजों में भी पाया जाता है, सब्जियों में, फलों में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन बिल्कुल निम्न श्रेणी का प्रोटीन होता है वो बिल्कुल निम्न श्रेणी का प्रोटीन है, तो उसे हम वानस्पतिक स्रोत के अंदर काउंट नहीं करते। मुख्य रूप से प्रोटीन के अंतर्गत दालों और अनाजों से जो प्रोटीन मिलता है उसी को ही जो है इसमें काउंट किया जाता है कि ये प्रोटीन वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम प्रोटीन की कमी के प्रभाव देखेंगे कि हमारे शरीर पर प्रोटीन की कमी के क्या प्रभाव होते हैं। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए।